यूज़र आईडी डालकर ईस्टमैन एश्योर में लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन होने के बाद जैसे कि यहाँ पे दो पेंडिंग कॉल यहाँ पे दिख रहा है, दो पेंडिंग कॉल दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करेंगे। तो इस पे क्लिक करेंगे। इसमें एक बैटरी है और पेंडिंग कॉल के सीरियल कंप्लेन नंबर पे जो है हम क्लिक करते हैं। अटेंडेंस मार्क नहीं किया है, किसी के लिए अटेंडेंस नॉट मार्क का बार बार ये आ रहा है, तो सबसे पहले हम अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे। अटेंडेंस मार्क करने के बाद गेट लोकेशन करेंगे। गेट लोकेशन करने के बाद जो हम अपना इंजीनियर अपना पिक लेंगे। पिक लेने के बाद जो है ये हम यहाँ पर हमें दो पेंडिंग कॉल दिख रहा है। सबसे पहले तो हम अपना अटेंडेंस मार्क करेंगे, तो अटेंडेंस मार्क कर लेते हैं। अटेंडेंस मार्क करने के लिए यहाँ पे हमें दो कॉल दिख रहा है। यहाँ पे हमें दो कॉल इसको इमेज को हमने सेव कर लिया। उसके बाद यहाँ पर डाउन का जो सिग्नल दिख रहा है, इस पे गेट लोकेशन करना है। गेट लोकेशन करने के बाद लोकेशन भी आ गया। लोकेशन करने के बाद जो है स्टार्ट डे करना है। स्टार्ट डे हो गया। स्टार्ट डेट करने के बाद हम फिर से कॉल पे आ जाएंगे, पेंडिंग कॉल पे जाएंगे। अटेंडेंस पोस्ट करने के बाद हम पेंडिंग कॉल पे आ जाएंगे। उसके बाद जिस भी कॉल को हम प्रोसेस कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, उस कंप्लेन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से वो कॉल जो है खुल गया। प्रोसेस कर रहे हैं या क्लोज कर रहे हैं, उस कंप्लेन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ से वो कॉल जो है खुल गया। तो सबसे पहले काम है कि हम कस्टमर को फ़ोन करना है। जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है कॉल पेंडिंग। जब तक कॉल नहीं करेंगे तब तक ये आगे का प्रोसेस शुरू नहीं होगा। तो हम कॉल करते हैं कस्टमर को, यहाँ से कॉल हो जाए। कंप्लेन नंबर पे क्लिक करेंगे, तो हम कंप्लेन नंबर पे क्लिक कर दिया। और उसके बाद जो है हमें कस्टमर को सबसे पहला काम जो है कस्टमर को कॉल करना है, तभी आगे का प्रोसेस का होगा। तो हम चलिए हम कॉल करते हैं कस्टमर। पेंडिंग कॉल हमारा जो डन नहीं हुआ अभी, तो हम इसको जो है मोबाइल नंबर पर क्लिक करते ही कस्टमर का मोबाइल नंबर आ जाएगा। हम कॉल करते हैं कस्टमर को। ये कस्टमर को कॉल हो रही है। चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। अभी कॉल डाउन नहीं हुआ है, फिर एक बार और करते हैं। The person you are calling is currently busy. Please call again later. और जिस व्यक्ति से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। कॉल डाउन हो चुका है। कॉल करने के बाद जो है पेंडिंग कॉल पे क्लिक करते ही कॉल डाउन हो गया, तो आगे का प्रोसेस होगा। तो सबसे पहला काम जो है सीरियल नंबर को वेरीफाई करना है। बैटरी में सीरियल नंबर और जो कॉल सेंटर में लॉगिंग, ये जो सीरियल नंबर है हमारे पोर्टल में, उसको वेरीफाई करना है। तो चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। सीरियल नंबर हमारा बिल्कुल सही है, तो हम इसको सेव कर देते हैं। उसके बाद जो है हमें गारंटी कार्ड लेना है। गारंटी कार्ड बिल का पिक्चर लेना होगा। तो यहाँ पे वारंटी कार्ड
बिल अटैच करना है तो हम यहाँ से यस कर देते हैं, है ठीक है। और वारंटी बिल अटैच, इसको भी यस कर देते हैं, ठीक है। और हम जो है गैलरी से फ़ोटो ले लेते हैं। गैलरी में हमारा फ़ोटो है, तो यहाँ से जो है कैमरा से हमने लिया हुआ है गैलरी में। इसको व्यू करके देख लेते हैं। पिक्चर सही नहीं आ रहा है, फिर दोबारा से ले लेते हैं हम। सीरियल नंबर का पिक्चर लेना है, यहीं से सीरियल नंबर का हम जो है बैटरी का सीरियल नंबर का भी पिक ले लेंगे। तो ये कॉल डेमो के लिए है, तो मेरे पास बैटरी नहीं है अभी, तो चलिए हम इसी को ले लेते हैं। सीरियल नंबर जो बैटरी में सीरियल नंबर है उसका लेना है। उसके बाद में बैटरी का फिजिकल कंडीशन, प्रोडक्ट फिजिकल कंडीशन में हमें अगर प्रोडक्ट फिजिकल कंडीशन सही नहीं है तो हमें उसका जो है पिक लेना होगा। अगर सही है तो पिक लेने की ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट का जो हम यहाँ चेक करने आए हैं उसका फिजिकल कंडीशन सही है, तो हम यहाँ पर ओके सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो है हम इसका जो है इनिशियल इंस्पेक्शन, उसके बाद जो है इनिशियल इंस्पेक्शन का काम जो है चालू करेंगे। ये हमारा पोर्टल खुल गया। तो सबसे पहला काम जो है बैटरी का हम वोल्टेज लेंगे। बैटरी का वोल्टेज लिया तो बैटरी नई बैटरी है, ये थोड़ा डिस्चार्ज था। हमने इसका देखा 1240 ग्रेविटी है और उस 1240 OCV है और इसका जो ग्रेविटी है 1240 ही था। 1240 भर देते हैं। बारह सौ चालीस सारे सेलों की ग्रेविटी जो है 1240 है, OCV 1240 है। हमने भर दिया उसका इनिशियल इंस्पेक्शन का और इसको जो है हम सेव कर देते हैं। अब जो है हमारा इनिशियल का काम पूरा हो चुका है। अब हम फाइनल आफ्टर रिचार्ज डिटेल, जब बैटरी को चेक करेंगे फाइनल चार्ज करने के बाद ही उसका डिसीजन आएगा। तो चार्ज करने के बाद क्या डिसीजन आया हम अब इसका खोल लेते हैं। ये खुल गया उसका पोर्टल। बैटरी को चार्जिंग किया, इसका TOC जो है 15.56 तक गया। नहीं टोटल चार्जिंग आवर, इसको हमने 15 घंटे चार्ज किया। TOC जो है 15.56 तक गया। नई बैटरी है, डिस्चार्ज था थोड़ा। चार्ज करने के बाद जब ये बैटरी ठंडी हुई तो इसका जो है ग्रेविटी जो है 1265 आ गया। OCV जो है इसका 1265 आ गया। चार्ज करने के बाद ठंडी करने के बाद OCV 1265 आ गया, ये भर दिया। ग्रेविटी भी इसका 1260 आ गया, ये भी भर दिया मैंने। ग्रेविटी 1260 आ गया, भर दिया। सारे सेलों में 400 वाट का बैकअप लगाया ये इस पे हमने लोड। 400 वाट ये चला,
240 मिनट का बैकअप आया। कस्टमर जनरल कितना लोड यूज़ करता है हमेशा के लिए, तो 400 वाट का करता है, ये भी हमने भर दिया। तो ये सारा चीज़ फिलअप हो चुका है, सही फिलअप हो चुका है। इसके बाद इसको हम सेव कर देंगे। तो चलिए इसको हम सेव कर देते हैं। अब सेव करने के बाद जो है, अब यहाँ पर है ये एक ऑप्शन जो है रिपेयर स्टेटस में, यहाँ पर करना है क्लोज। क्या है रिपेयर स्टेटस में? क्लोज रिप्लेसमेंट टोकन रिक्वेस्ट। अगर बैटरी खराब रहती तो टोकन के लिए इसको रिक्वेस्ट करता। बैटरी तो हमारी टेस्टेड ओके हो गई चार्ज करने के बाद, तो इसको हम क्लोज ही करेंगे। स्पेयर पार्ट्स अनअवेलेबल। इन्वर्टर के केस में स्पेयर पार्ट्स का हम चुनाव करेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस पेंडिंग। तो हम इसको हम क्लोज कर रहे हैं क्योंकि बैटरी टेस्टेड ओके हो गई। ये हो गई काम इसकी। उसके बाद प्रॉब्लम ऑब्जर्व। प्रॉब्लम क्या ऑब्जर्व किया हमने? बैटरी डिस्चार्ज था। डिस्चार्ज तो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट है। ये फॉल्ट हमें जो एक्चुअल में फॉल्ट होगा उसी फॉल्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमारे केस में बैटरी जो है डिस्चार्ज था, तो हम यहाँ पे डिस्चार्ज सेलेक्ट कर लेते हैं। आपके केस में और कुछ हो सकता है, तो डिस्चार्ज सेलेक्ट कर लिया। सॉल्यूशन क्या दिया हमने? सॉल्यूशन क्या दिया हमने, ये सेलेक्ट करना है। तो हमने बैटरी को चार्ज किया, टेस्टेड ओके हो गई, ओके सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में हम कस्टमर को जो है ओटीपी यहीं से सेंड करेंगे। ये सेंड एसएमएस। तो कस्टमर को अब ओटीपी चली गई, अब उसी ओटीपी को यहाँ डालेंगे हमारे मोबाइल में। हम एक साथ कॉल लॉगिन किए थे इसको, तो हमारे पास ये ओटीपी आ गया है। हम ओटीपी डाल लेते हैं 6819। ओटीपी इसका हम डाल देते हैं 6819। ठीक है, डाल लिए। बैटरी टेस्टेड ओके आफ्टर वी चार्ज। अब यहाँ पे गेट लोकेशन करेंगे। गेट लोकेशन भी आ गया हमारा। अब यहाँ पे सिग्नेचर भी करना है, सिग्नेचर भी कर देते हैं। सिग्नेचर करने के बाद इसको हम सेव कर देंगे। प्रीव्यू करेंगे, सेलेक्ट क्लोज रीजन। एक क्लोज रीजन करना है। यहाँ पे बैटरी हमने फील्ड में ही इसको कंप्लीट कर दिया, तो यहाँ पे क्लोज रीजन भी सिलेक्ट करना है। फील्ड में ही हमने इसका काम कंप्लीट कर दिया, तो रिपेयर कंप्लीट इन फील्ड। इसके बाद हम प्रीव्यू करेंगे। अब हमारा सारा काम सही भरा जा चुका है। अब सीधा ये सेव करना है, सेव करेंगे, कंप्लेन हमारा क्लोज हो जाएगा। अब इसको हम सेव करते हैं। कंप्लेन हमारी जो है क्लोज हो चुकी है और यहाँ से वो जो कॉल है हट चुका है। थैंक यू। तो इन्वर्टर का कॉल क्लोज करने के लिए हम सबसे पहले अपना अटेंडेंस का पंच करेंगे। अटेंडेंस पंच करने के बाद ही आगे का प्रोसेस शुरू होगा। तो यहाँ पर जो थंब का निशान दिख रहा है उस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद गेट लोकेशन वाले पे क्लिक करते हैं। पंच करने के लिए थंब के निशान पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम गेट लोकेशन करेंगे। लोकेशन हमारा आ चुका है। लोकेशन लेने के बाद जो है हम अपना पिक ले लेंगे।
पिक ले लिया। पिक लेने के बाद जो है स्टार्ट डे करेंगे। हमारा जो है अटेंडेंस सक्सेसफुली मार्क्स हो गया। उसके बाद जो है हम सर्विस में जाएंगे। सर्विस में जाने के बाद जो है हम किस भी कॉल को क्लोज करना है, आगे प्रोसेस करना है, उस कंप्लेन नंबर पे क्लिक करेंगे तो हमें एक इन्वर्टर का कॉल दिख रहा है आरडी शाह का। हम उस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आने के बाद पंच इन करना है। पंच इन करने के बाद जो है पोर्टल पूरा खुल जाएगा। उसके बाद से है कॉल पेंडिंग। तो सबसे पहला काम जो है हम कस्टमर को कॉल करेंगे। कॉल डाउन होने के बाद ही हमारे आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो हम मोबाइल नंबर पे क्लिक करते हैं। मोबाइल नंबर पर क्लिक करने के बाद संपर्क करना चाहते हैं वो अभी व्यस्त है, कृपया थोड़ी देर बाद कॉल करें। कस्टमर को कॉल हो चुका है। अब इस कॉल पेंडिंग कॉल पे एक बार क्लिक करेंगे। मेरा कॉल डाउन हो चुका। इसके बाद जो है हम सीरियल नंबर वेरीफाई कर लेते हैं। सीरियल नंबर वेरीफाई कर लिया, सीरियल नंबर सही है और इसको सेव कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद जो है वारंटी कार्ड बिल अटैच करना है तो हम यहाँ से यस कर देंगे और यहाँ पे हम वारंटी कार्ड बिल इसका हम अटैच कर लेते हैं। तो हम यहाँ से जो है कैमरे से फ़ोटो खींचा हुआ है तो हम इसका जो है ये सीरियल नंबर का भी हम फ़ोटो ले लिया। उसके बाद से फिजिकल कंडीशन बिल्कुल सही था तो हम ओके कर देते हैं। ओके कर देते हैं। इसको क्लोज करना है तो क्लोज सेलेक्ट कर लेते हैं। फील्ड में ही कंप्लीट कर रहे हैं। ये भी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर 2 रीजन लिखा हुआ है, रिपेयर, कंप्लीट, पेंडिंग फॉर डिलीवरी। हम इसको फील्ड में ही कंप्लीट कर रहे हैं तो फील्ड कंप्लीट सेलेक्ट कर लिए। प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन, यहाँ पर जो है जो भी इसमें प्रॉब्लम हमको नज़र आएगा इन्वर्टर का वो हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे और उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो कस्टमर ने कॉल करते समय लिखाया था कि उसका जो है MCB से प्रॉब्लम है। तो हमने जाके देखा उसका MCB जो है ट्रिप कर गया था। तो हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन क्या दिया हमने, इसको जो है हमने ओके कर दिया तो ओके लिख दिए। ओके कर दिया तो ओके लिख दिया। उसके बाद हम कस्टमर को यहीं से जो है कोड भेजेंगे। तो सेंड SMS पर क्लिक करते हैं। सेंड SMS पर क्लिक करते ही कस्टमर को जो है OTP चला गया है। तो हम यहाँ से OTP ले लेते हैं। OTP आ चुका है 3042। यहाँ पे हम OTP डाल देते हैं। OTP डाल दिया और OTP डालने के बाद जो है ये ओके, ये MCB उठाने के बाद ये ओके हो गई। तो इसको हम लिख देते हैं टेस्टेड, ओके। उसके बाद जो है हम गेट लोकेशन करेंगे। लोकेशन भी आ चुका। उसके बाद सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर कर दिया। उसके बाद सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जो है प्रीव्यू
सारा चीज़ फिलअप हो चुका है। उसके बाद एक बार हम जो है प्रीव्यू इसका देख लेते हैं। प्रीव्यू भी डन हो गया। इन्वर्टर के केस में हमें वोल्टेज ग्रेविटी नहीं भरना है, तो वो सीधा क्लोज का ही ऑप्शन आएगा रिपेयर करने के बाद। अब इसको हम जो है सेव कर देते हैं। एक बार बैक चले जाते हैं। बैक जाकर यहाँ पे और भी सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं, जैसे कि हम MCB ट्रिप नहीं हुआ, उसका हम ACR फॉल्टी, मॉसफेट कुछ भी है, रिले बैटरी MCB फॉल्टी, ड्रेन वायर IGBT, या हम उसका PCB अगर चेंज करते हैं तो जैसे कि यहाँ पर सारे चीज़ उपलब्ध है। बैटरी, स्विच और भी है। नो मेंस, फैन रनिंग, बर्जर नॉट वर्किंग, फैन नॉट वर्किंग, सिस्टम नॉट वर्किंग, प्रोडक्ट डैमेज, लो बैकअप, LED नॉट ग्लोइंग, फैन नॉट वर्किंग, DC फ्यूज ब्लोन, ट्रांसफार्मर फॉल्टिंग, DC फैन फॉल्टी। इस मैं अगर ये DC फैन इसका अगर फॉल्टी है तो अगर इसको हम सेलेक्ट कर लिए, सही है, और कोई दूसरा रीजन अभी की सेव हो चुका।